Student chapter is continue class 8th history weavers iron smelters and factory owners. Today we will discuss a new topic related to sort of Tipu Sultan and wood steel. In this video we will learn about the wood steel processing of wood steel and what was the factory on about the factory owners and how the factory has come in India. So before it we have learned about the rise of hope and factories cotton mills has come up in India. But जो हमारे last points थे declining of cotton in Indian market. So this is the next part of our chapter. Okay, start from here. Sword of Tipu Sultan and wood steel. टीपू सुल्तान इन 1799 मैसूर जब फाइट होती है मैसूर की तो 4 टाइम्स उन्होंने क्या था कि मैसूर के ऊपर हमला किया और उन्होंने वहां पर क्या था जो ब्रिटिशियंस थे उनके साथ उन्होंने फाइट भी की है। बट उन्होंने किस उसको जो स्वॉर्ड थी उनको क्या यूज किया वो स्वॉर्ड के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। सो जो स्टील इंडस्ट्रीज के रिलेटेड जो वुड स्टील है जो टीपू सुल्तान की जो लेजेंडरी अंग्रेजों ने क्या किया जो ब्रिटिशियंस से वो क्या थे अब मैसूर की जो फाइट थी वो क्या हो गए थे डिफीट हुए वहां पर और आफ्टर दैट जो ब्रिटिशियंस थे दे हैव टेकन द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान विद देम इन इंग्लैंड और जो म्यूजियम था इंग्लैंड का वहां पर उसको क्या था एज ए वैल्यूएबल थिंग्स का एक पार्ट बनाकर वहां पर रख दिया गया है। सो वो अभी भी वहीं पर है। सो टीपू सुल्तान की जो लेजेंडरी स्वॉर्ड थी उसको वहां क्यों रखा उनको वैल्यूएबल थिंग्स में व्हाई दे आर वर इंक्लूडिंग रीजन वाज दैट जो स्वॉर्ड थी ये क्या था जितने भी उन्होंने आर्म वेयर होते थे या अगर उन्होंने कवरिंग भी कर रखी है अपनी बॉडी को तो भी वो क्या था कि लोहे को भी कट करके वो क्या थी उनकी स्वॉर्ड क्रॉसिंग कर देती थी। ओके सो लोहे को भी स्टील को भी एवरीथिंग इट कुड बी क्रॉस्ड। सो ये क्या थी ये सिर्फ ये क्वालिटी थी जो स्वॉर्ड थी उसकी क्वालिटी थी ये स्पेशल क्वालिटी थी हाई कार्बन ऑफ स्टील कॉल्ड वुड और वुड जिससे बनी हुई थी ये वही जो स्वॉर्ड है टीपू सुल्तान की उसी के बारे में बताया गया कि ये वुड स्टील से बनी हुई थी और वुड स्टील हम कहते हैं किसको है जो हाई कार्बन क्वालिटीज है जो इंक्लूडिंग की जाती है। सो इसका प्रोसेस हम देखेंगे कि जो साउथ इंडिया एरिया है वहां पर क्या था वुड स्टील प्रोडक्शन किया जाता था वहीं से ये क्या था तलवार भी बनाई गई थी जो स्वॉर्ड थी वो स्टील जहां से यूज किया गया था वो वहीं पर बनाया गया था। सो वी विल लर्न नाउ प्रोसेस एंड अदर थिंग्स आल्सो। फ्रांसिस बुकानन अब वी विल लर्न अबाउट द फ्रांसिस बुकानन 1800 क्या हुआ है कि 1799 में क्या था कि उनकी जो स्वॉर्ड थी उसको वहां पर ले जाया गया ब्रिटिश ले गए। सो ये कब आए हैं फ्रांसिस बुकानन 1800 में आए हैं इंडिया में और अबाउट द वुड स्टील किसके लिए आए थे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वुड स्टील कि जो स्वॉर्ड रेडी की गई है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट कि विच टाइप ऑफ स्टील यूज्ड इन इट कि ये लोहे को भी क्रॉस करके कट करके अगर वो क्रॉसिंग कर देती है इट मींस क्या हुआ कि इतना हाई क्वालिटी का जो स्टील है वो किस तरह से प्रोडक्शन में लाया गया है। सो वो वहां पर रहे और उन्होंने देखा कि लोग क्या कर रहे थे जो साउथ इंडियन लोग थे वो क्या कर रहे थे कि फर्नेस यूज कर रहे थे उसके साथ में उसको क्या कर रहे हैं उसको गर्म करके उसके अंदर आयरन और जो मिक्स्ड ऑर्गेनिक जो छोटे छोटे जो कण होते हैं उसको जो चारकोल के साथ मिक्स करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं क्ले पॉट में रख देते हैं उससे जो प्रोडक्शन होता है पहले स्मेल्टिंग करते हैं आफ्टर दैट स्मेल्टिंग they have created them और जो लेडीज होती हैं जो जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं जो इनका फर्नेस होता है उसमें हवा डालना उसमें आग जलाना these things are doing by the women and men jointly। so ये क्या था प्रोडक्शन हो रहा था but handmade all the things are going on। after that क्या है कि माइकल फैराडे who was a साइंटिस्ट किसका है माइकल फैराडे किस चीज के हैं यू विल फाइंड आउट दिस आंसर आल्सो कि वो किस चीज के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या इनोवेशंस की थी। सो माइकल फैराडे स्पेंट 4 इयर्स इन इंडिया 1818 टू 22 ये 4 साल तक रहे यहाँ पर इन्होंने यही सेम प्रोसेस देखा कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट द वुड स्टील की कैसे वो जो ये लोग वर्क कर रहे हैं अपने जो फर्नेस का जो वर्क है कैसे वो मूव ऑन कर रहा है कैसे स्टील को क्रिएट किया जा रहा है दीज थिंग्स हैव लर्न ये इन्होंने क्या था कि डिस्कवरी के रूप में इन्होंने इंक्लूड किया और राइट डाउन भी किया।
नेक्स्ट आता है कि जो वुड स्टील है, व्हाट वाज द नेम इन आवर डिफरेंट एरिया इन वी हैव लर्न दैट कि जो कन्नड़ वर्ड्स हैं वहां पे उसको क्या बोला जाता था वुड स्टील को उक्कू, एंड तेलुगु में हुक्कू, तमिल एंड मलयालम उरुक्कू। दीज वर्ड्स गिवन जो लोकल लोग थे, जो लोकल पीपल थे, वहां की जो कम्युनिटी थी, दैट आर कॉलिंग वुड स्टील इन दीज। सो ये क्या था, वो जो बोलते थे उसको ब्रिटिशियंस ने क्या किया है कि इंग्लिश वर्जन करके ये चीजें उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया कि कन्नड़ में इसको ये बोला जाता है हुक्कू, और तेलुगु में हुक्कू आ गया, तमिल और मलयालम में उरुक्कू। So these things were used for wood steel in southern India. After that, its western part of India is also producing some wood steel. So next is conquest of India by Britishers. Now ये क्या था कि पहले तो हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यूसली कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, स्टील और आयरन का। बट आफ्टर दैट जैसे ही ब्रिटिशियंस आए हैं, दे हैव इनोवेट अबाउट इट, दे हैव टेकिंग द प्रोसेस ऑफ दीज थिंग्स। सो अब इन्होंने क्या किया है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिशियंस। जैसे ही ब्रिटिशियंस का क्या है, कॉलोनियल पीरियड पीक पर जाता है, उन्होंने क्या था, पहले कॉटन टेक्सटाइल को अपना इंडस्ट्रीज क्रिएट की, फिर अब उन्होंने क्या किया है, अपनी जो स्टील, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज थी, दे हैव प्रोडक्शन आल्सो ऑफ देयर इंडस्ट्रीज। सो जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको उन्होंने कंप्लीटली क्या कर दिया था, फिनिश्ड। कैसे, क्योंकि वो जो खुद का जो इंडस्ट्रीज से बना हुआ मटेरियल होता था, यहाँ से वो क्या था, आयरन और लेकर जाते और वहाँ से क्या था, प्रोडक्शन करके लाते। सो खुद की ही उन्होंने जो फैक्ट्रीज वगैरह लगाई थी, उससे जो प्रोडक्शन होता था, दे वर कम टू सेल इन इंडिया ऑल्सो। सो यहाँ का जो प्रोडक्शन था वो लगभग उन्होंने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, बिल्कुल फिनिश एंडिंग पे ला दिया था। नेक्स्ट आता है कि अबेंडेंट फ्रांस इन इंडिया। जो फर्नेंस था, वो जो फर्नेंस थी वो क्यों अबेंडन हो गई है, क्यों ये हम शो ऑफ कर रहे हैं कि अब ये सब कुछ क्या है, फिनिश हो गए हैं, एंड पे आ गए हैं। जो फर्नेंस था, ड्यू टू कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज टेकिंग कंप्लीटली राइट ऑन फॉरेस्ट रिजर्वेशन। ओके, जो फॉरेस्ट थे, अब लिसन, जो फर्नेंस है उसको चलाने के लिए, उसको जूस में फायर करने के लिए क्या चाहिए, वुड्स चाहिए। वुड्स आएंगी कहाँ से, फॉरेस्ट से। बट जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इसने कंप्लीटली रिजर्व कर दिया था फॉरेस्ट को इन 19th सेंचुरी। सो स्टार्टिंग की जो 19th सेंचुरी है, वहां पर इन्होंने क्या था, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कंप्लीटली जो फॉरेस्ट थे रिजर्व कर दिया था। आफ्टर रिजर्वेशन क्या हुआ कि उनको टैक्स पे करना पड़ता था। इफ दे विल मूव इन फॉरेस्ट, इंडियन विल मूव इन फॉरेस्ट, दे विल पे टैक्स टू कॉलोनियल गवर्नमेंट। सो जो लोग थे उनके पास इतना मनी भी नहीं था, क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं था, इतना मनी ना होने की वजह से वो क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने क्या था, अपना फर्नेंस वर्क क्लोज अप करना स्टार्ट कर दिया। ड्यू टू फेमाइन, और कंटिन्यूसली 2-3 इयर्स तक क्या था, इतना हॉररफुल वो आया था कि फेमाइन, उसकी वजह से लोग क्या हुआ कि स्टार्वेशन इंक्रीज हो गई। ऊपर से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग थिंग्स टू इंडियन पीपल ऑल्सो। सो लोगों को क्या था, फेमाइन की वजह से, स्टार्वेशन की वजह से, दे हैव लेफ्ट देयर विलेजेस। जैसे कि मैंने साउदर्न इंडिया का बताया कि वहीं पर ज्यादा मान लो कि प्रोडक्शन कर रहे थे। सो वहां से लोगों ने क्या था, मूव करना स्टार्ट कर दिया, लोग माइग्रेट कर गए। सो जो फर्नेंस वर्क था, दैट हैज फिनिश्ड कंप्लीटली। सो नाउ इन इंडिया आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। ये अफेक्ट क्या रहा कि फर्नेंस, जो हैंडवर्क जो किया जाता था, वुड स्टील जो प्रोडक्शन किया जाता था, वो प्रोसेस धीरे धीरे ड्यू टू ब्रिटिशियंस क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। हमारा जो इंडियन जो स्टील प्रोडक्शन था, दैट हैज क्लोज्ड अप। नाउ हमने क्या कहा कि अब इंडिया में क्या आई है कि न्यू फैक्ट्रीज, वो क्या था, वुड स्टील दे आर डूइंग बाय हैंड, दे वर्क। बट नो, द आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज क्या हो चुकी हैं, अब इंडिया में आ चुकी हैं। सो इंडस्ट्रीज कब आई, आयरन और स्टील के प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ, इन 1904 दोराबजी टाटा और जो चार्ल्स बेल्ट थे, इन्होंने क्या कहा था, जो जमशेदजी टाटा के जो बड़े बेटे हैं, एल्डेस्ट सन, उनके जो छोटे बेटे थे, वो क्या थे कि उन्होंने क्या कहा है कि ये दोनों आए, दोराबजी टाटा और चार्ल्स बेल्ट। जमशेदजी टाटा के बेटे थे दोराबजी, तो उन्होंने क्या कहा है कि बोथ हैज कम टू द
रजहारा हिल्स, ये क्या था, उस हिल्स के जो फॉरेस्ट एरिया था साउदर्न का या फिर जो झारखंड का एरिया है, वहां पर क्या था कि इन्होंने काफी जगह पर मूव किया और कई सालों तक मूव करते रहे कि यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट हमें ऐसा मिले कि हम यहाँ पर क्या कर सकें, अपने फैक्ट्री जो स्टील प्रोडक्शन फैक्ट्री है हम एस्टेब्लिश कर सके। लेकिन 1904 में इन्होंने क्या था, मूव करना स्टार्ट किया, कंटिन्यूसली मूव करते रहे, बट आफ्टर सम टाइम कि काफी टाइम होने के बाद व्हेन दे हैव नॉट gotten anything, so they have decided that we should move। but एक दिन क्या हुआ कि एक स्टोरी से बन जाती है कि एक दिन उन्होंने क्या देखा, ये जैसे ही दोनों मूव करके मतलब इन्होंने सोचा था कि अब क्या है कि काम यहाँ नहीं होने वाला है, हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है कि जिससे हम आयरन ओर की फैक्ट्री लगा सकें। तो ये जैसे ही मूव करने लगे तो तब क्या हुआ, इन्होंने देखा कि अगैरीज एक कम्युनिटी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, बास्केट्स में फिल करके एक कुछ ला रहे हैं, नहीं पता कि क्या ला रहे हैं बट कुछ ला रहे हैं। तो इन्होंने क्या देखा है कि वो था क्या, जैसे ही इन्होंने उनकी बास्केट में देखा दैट वाज आयरन ओर, और ये क्या था, एक ह्यूज प्लांट था कि बहुत सारी जो माइंस थी वहां से ये लोग क्या करके लाते थे, आयरन और अपनी बास्केट्स में फिल करके लाते थे और इनको क्या था, स्मेल्टिंग वगैरह करके थोड़ा बहुत अपना क्या करते थे, सबसिस्टेंस सिस्टम चलाते रहते, लिविंग सिस्टम अपना कंटिन्यूसली करते रहते थे। तो ये क्या था, अगेरियंस ने क्या लेकर आते थे, आयरन ओर। सो वहां से ही जैसे ही इन लोगों ने ये चीज देखी तब इन्होंने डिसाइड किया कि वी विल एस्टेब्लिश हियर अ फैक्ट्री फॉर आयरन एंड स्टील। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दैट मींस इन्होंने रजहारा झील क्या है, फाइनेस्ट और एरिया है वर्ल्ड का, ओके ये हमारे इंडिया में ही है और यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, अच्छी क्वालिटी का जो वैल्यूएबल जो आयरन ओर होता है वो यहाँ पर मिलता है। भिलाई स्टील प्लांट भी इन्होंने लगा। तो क्या था कि रीजन क्या रहा है कि ये जो प्रोडक्शन ये कर रहे हैं ये किससे निकलता है, आयरन ओर से, जो स्टील प्रोडक्शन हमारा आयरन ओर से ही हो रहा है। तो बट इसके बाद में क्या रखा कि जैसे इन्होंने देखा कि आयरन ओर तो मैक्सिमम है बट वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर नॉट अवेलेबल। सो वहां पर इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ इतना जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सो इन्होंने क्या किया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1912 में धीरे धीरे इन्होंने क्या था कि स्टार्ट कर दिया है, बट प्रोडक्शन स्टार्ट कब हुआ है, 1912 में इन्होंने सुवर्णरेखा रिवर जो है उसके बैंक के ऊपर जो बैंक ऑफ सुवर्णरेखा रिवर वहां पर एक क्या कर लगाई है, फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री का नाम क्या रखा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट, टिस्को। 1912 में इन्होंने क्या था, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। एस्टेब्लिश पहले कर दी है बट क्या था कि प्रोडक्शन मेनली कब स्टार्ट किया गया था, 1912। सो ये जो फैक्ट्री है ये कहाँ एस्टेब्लिश की गई है, झारखंड में, ओके जो जमशेदपुर का नाम जिसको आप कहते हो। सो सिचुएशन चेंज, सिचुएशन कब हुआ, प्रोडक्शन तो स्टार्ट कर दिया 1912 में बट डिमांड वाज नॉट मच मोर ड्यू टू ब्रिटिशियंस, क्योंकि ब्रिटिशियंस अपना प्रोडक्शन क्या था, इंडिया में लाकर दे रहे हैं। सो जो टाटा इंडस्ट्रीज थी वो लगाई भी गई है बट प्रोडक्शन तो हो रहा है बट डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा, उसका इंक्रीज कैसे करेंगे, लेबर कैसे वर्क कंप्लीट होगा। सो इन्होंने क्या हुआ है कि 1900 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया तब क्या थी, सिचुएशन कंप्लीटली हैज चेंज। इन 1914 देयर वाज क्या था, स्टार्टिंग में इन स्टार्टिंग देयर वाज डिमांड ऑफ ब्रिटिशियंस थिंग्स, कि उन्होंने क्या था, ब्रिटिशियंस आयरन एंड स्टील के जितने भी एलिमेंट्स आते थे वो सारी चीजें कहाँ से यूज की जाती थी, वही वाले यहाँ पर इंडिया में यूज की जाती थी। जैसे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड पे आता है सो धीरे धीरे किसकी डिमांड इंक्रीज होने लगी थी, इंडियन स्टील एंड आयरन। इंडियन आयरन एंड स्टील की डिमांड अब क्या हो गई है, बाय ब्रिटिश ऑल्सो, कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑल्सो यूज आवर प्रोडक्शन ऑफ स्टील, ओके उन्होंने डिमांड की कि वी शुड वांट दीज थिंग्स फ्रॉम इंडियन ऑल्सो। तो उन्होंने डिमांड की है कि हमें आपसे ही ये प्रोडक्शन अब चाहिए, क्योंकि वो वहां से क्या था कि इनको कॉस्टली भी पड़ रहा था और सेकेंडरी यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा था वो अब क्या था कि इनको इजीली अवेलेबल था, तो इसलिए उन्होंने यहाँ से डिमांड की। और 1919 डिमांड वाज ऑन पी, जो रेलवे ट्रैक वगैरह पे पहले ब्रिटिशियंस का था अब यहाँ पर किसका हो गया है, हमारे जो टाटा इंडस्ट्रीज है इन्होंने कंटिन्यूसली अपना क्या कर लिया वहाँ पे होल्ड अप कर लिया है। सो टाटा इंडस्ट्रीज के आने से जो सिचुएशन थी आयरन एंड स्टील की
हैज़ कंप्लीटेड कंटिन्यूसली। और जमशेदपुर में जो आपका जो इंडस्ट्रीज उद्योग लगाए हुए हैं, ये इंडस्ट्रीज हैं आपके टाटा इंडस्ट्रीज। तो ये क्या थी कि मतलब ये पीक लेवल पे थी, ठीक है। सो ये क्या था स्टूडेंट्स कि दीज थिंग्स आर शोविंग दैट कि मल्टी टाइप ऑफ इन कंप्लीटली चैप्टर वी हैव लर्न दैट कि कॉटन टेक्सटाइल उन्होंने हमारा क्लोज कर दिया है, हमारे वुड्स स्टील का हमारा उन्होंने क्लोज कर दिया है। बट कंटिन्यूसली जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है तो सिचुएशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यहाँ पे एंडिंग आने स्टार्ट हो जाती है ब्रिटिशियंस पावर्स की। सो हमारा जो प्रोडक्शन है स्टील का वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट, ये क्या था टाटा और इसको जो है आपकी टाटा आयरन एंड स्टील, ये एक प्राइवेट कंपनी है बिकॉज ये किसने लगाई है, दोराबजी टाटा, जैसे टाटा के बेटे हैं उन्होंने ये फैक्ट्री लगाई थी। सो ये क्या थी, एक प्राइवेट फैक्ट्री थी। और आप आपके ये जो सेल और ये है ये क्या थे आपके गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में आती हैं। ओके, सो चैप्टर हैज कंप्लीटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर in a good way. Thank you. Have a nice day.